एक आदमी अलास्का में बर्फ के इलाके में एक बड़ी सारी शिप को और से देख रहा होता है। उसको देखने के बाद वो आदमी अपने रास्ते पर रवाना हो जाता है। ये जगह पूरी की पूरी ढकी हुई होती है बर्फ से। ये आदमी एक अलास्कन टाउन पर पहुंचता है। दूसरी तरफ टाउन के अंदर दो पुलिस वाले होते हैं, जिनमें एक एबन और दूसरे का नाम बिल्ली होता है। ये लोग एक केस पर लगे होते हैं जहाँ किसी चोर ने उस जगह पर जमीन से इंटरनेट के वायर्स कट कर दिए थे। अब ये दो पुलिस वाले हैरानी के साथ एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस इंटरनेट के वायरस के साथ चोर या फिर किसी का भी क्या काम हो सकता है। अब ये दोनों पुलिस वाले एक पहाड़ पर चढ़ते हैं और सूरज को देख रहे होते हैं। असल में ये सूरज का आखिरी दिन होता है, क्योंकि इस जगह पर 30 दिनों के लिए आगे रात होने वाली होती है। इस अलास्का के टाउन में 30 दिन की रात तो 30 दिन के लिए सूरज होता है। अब इस टाउन के सारे लोग बच्चे किसी दूसरी शहर जा रहे होते हैं जहाँ पर नेचर की रूटीन नॉर्मल मतलब दिन और रात नॉर्मल होता है, मगर जिनके काम होते हैं और सिटी या टाउन में रहना चाहते हैं वो लोग इसी अलास्का के टाउन में रहते हैं। अब सब एक दूसरे को अलविदा कर रहे होते हैं। इसी टाउन में एक लड़की होती है जिसका नाम स्टेला होता है। ये भी एबन की एक्स गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ रह चुकी होती है, जिनका एक दूसरे के साथ झगड़ा चल रहा होता है। अब स्टेला भी किसी दूसरी शहर अपनी गाड़ी में सिटी के एयरपोर्ट जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक बुलडोजर जो बर्फ में रोड को साफ करता है, उस बुलडोजर के ब्रेक फेल हुए होते हैं और वो जाके स्टेला की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अब बुलडोजर का ड्राइवर स्टेला के पास आता है और स्टेला से पूछता है तुम ठीक हो? तब स्टेला कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बुलडोजर का ड्राइवर कहता है सॉरी बट मेरे गाड़ी का ब्रेक फ्रीज हो गए थे। तब स्टेला के पास और कोई रास्ता नहीं होता जो स्टेला की मदद कर सके। वो एबन को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी मुझे जरूरत है, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज अगर तुम मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचा दो, मेरी फ्लाइट बस जाने वाली है। तब एबन बिली को आवाज देता है कि क्या तुम स्टेला को एयरपोर्ट तक पहुंचा दोगे, मेरे और भी काम है। तब बिली कहता है ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। एबन स्टेला से कहता है कि मैंने बिली को बता दिया है, वो तुम्हें पिक करने आ रहा है। तब स्टेला और भी गुस्सा हो जाती है और फोन कट कर देती है। अब बिली स्टेला को पिक करता है और एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट को एक आदमी ताला लगा देता है। अब स्टेला का फ्लाइट मिस हो जाता है और वो अगले 30 दिन जो रातों के होंगे वो इधर ही गुजारेंगे। एबन के पास एक और केस के बारे में कॉल आती है। वो केस बहुत अजीब होता है। उसी रात एबन जब अपने पुलिस स्टेशन में होता है तो उस रात कुछ फैमिली के डॉग्स को अजीब तरीके से मार दिए जाते हैं, कुछ बहुत ही अजीब तरीके से। तब एबन वहां जाता है और उन फैमिलीज को तसल्ली देता है कि आप फिक्र ना करें, हम इस केस को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे और मुजरिम को आपके पास जल्द ही ले आएंगे। अब तक ये टाउन का दूसरा केस होता है। पहला केस में पूरे टाउन का इंटरनेट डाउन हो गया था, दूसरे केस में इन डॉग्स को जो कि बुरी तरीके से मारे गए हैं। अब एक और तीसरा केस कॉल आया होता है जो एक होटल में था। अब एबन पुलिस स्टेशन में ही होता है। एबन की दादी और छोटा भाई जैक उसी स्टेशन में काम करते हैं। दादी एबन को कहती है कि तुम्हारे लिए एक और केस की कॉल भी आई है जो कि होटल से है। तब एबन बहुत थक चुका हुआ होता है, लेकिन मजबूरी होती है पूरे टाउन की हिफाजत करने का। अब होटल के अंदर वो आदमी होता है जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि एक शिप को गौर से देख रहा था। ये वो आदमी होता है जो कि होटल के अंदर एक औरत को तंग कर रहा होता है। कभी कहता है विस्की दो तो कभी कहता है मुझे कच्चा गोश्त दो, नहीं दोगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तब वो आदमी उस औरत का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इसी के साथ एबन आता है होटल के अंदर और दूर से आवाज देता है ओ भाई आराम से, ये जगह लड़ने की नहीं है। और एबन उस आदमी के करीब आता है और कहता है होटल लड़ने की जगह नहीं है, लड़ना है तो बाहर बर्फ में लड़ते हैं, खूब मजा आएगा। तब वो आदमी इसे कहता है मुझे तंग मत करो, लेकिन एबन जबरदस्ती करता है। तब वो आदमी एबन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही लड़ता है पीछे से स्टेला आती है और इसके सर पर बंदूक रख देती है। स्टेला उस आदमी से कहती है चुप करके बैठ जाओ वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तब वो आदमी पीछे मुड़ता है और स्टेला पे हमला करता है, लेकिन एबन उसे पकड़ लेता है पीछे से और उसे हथकड़ी पहना देता है और उसे अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब स्टेला भी दादी और जैक से भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक मसला क्रिएट हो जाता है। जिस अजनबी आदमी को ये लोग पुलिस स्टेशन लेके आते होते हैं वो एक ही लफ्ज बार बार कह रहा होता है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। एबन कहता है कौन लोग आ रहे हैं? तब दोबारा वो एक ही लफ्ज बार बार रिपीट कर रहा होता है, वो आ रहे हैं, कि वो आएंगे और सबको मार डालेंगे। स्टेशन के अंदर सब डर जाते हैं, लेकिन एबन्स कहता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, ये बस तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी दौरान एक और केस हो जाता है। टाउन का पावर प्लांट जो होता है जहाँ से बिजली पूरे टाउन को दी जा रही होती है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी काम करता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के कमरे में लाइट चली जाती है
हैं। तब वो बुढ़ा आदमी अपनी टॉर्च उठाता है और अपने कमरे से बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ तेज शेडो जैसे मूवमेंट दिखाई देती है। तब वो बुढ़ा आदमी आवाजें लगाता है, कौन हो और क्या चाहते हो? तब वैम्पायर ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। उस बुढ़े आदमी को बुरी तरीके से मार कर उसका खून पी जाते हैं। वो वैम्पायर जैसे ज़ॉम्बीज पूरे पावर प्लांट से बिजली कट कर देता है। बिजली चली जाती है पूरी टाउन की। एबिन्स के पुलिस स्टेशन में भी बिजली चली जाती है और उनका अपना जनरेटर बिजली स्टार्ट कर देता है। तब इबन्स कहता है, कोई बात नहीं, मैं जाके इलेक्ट्रिक जगह पर पहुंचता हूँ और पता लगाता हूँ कि बिजली क्यों गई। तब सारे डरे होते हैं। इबन अपनी गन लेके गाड़ी में उस जगह जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पावर प्लांट में बूढ़े आदमी के रूम का दरवाजा ओपन होता है। इबन उस बूढ़े आदमी को बुलाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी और हवा की आवाज सुनाई दे रही होती है। इबन के नीचे जमीन पर नजर पड़ती है। जब वो देखता है तो जमीन पर खून पड़ा होता है। जब इबन टॉर्च उस खून के पीछे ले जाता है तो जैसे ही वो सामने देखता है तो बूढ़े आदमी का सर एक लकड़ी में लटकाया हुआ होता है। तब इबन बहुत डर जाता है और वहाँ से तेजी के साथ भागता है। तब इबन अपने टाउन वापस आता है, सबको खबरदार करता है अपनी रेडियो स्पीकर से कि टाउन में कुछ अजीब चीजें हो रही है, अपने घरों में रहें और अपने अपने हथियार अपने साथ तैयार करके रखें। अब सब लोग अपने घरों में बैठे होते हैं अपनी बंदूकों के साथ। यहीं पर एक फैमिली होती है जिसकी वाइफ खाना बना रही होती है। उसी वक्त ज़ॉम्बी वैम्पायर आता है किचन के अंदर विंडो से जंप करते हुए और उस औरत को अपने साथ ले जाता है। उसका हस्बैंड अपनी शॉटगन से फायर करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे अपने साथ ले जाता है। इस आदमी को भी अपने हाथ से काट देता है। अब इबन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उनके टाउन में कत्ले आम हो रहा होता है। हर दूसरे दिन एक नया केस, कोई जान की बाजी हारा हुआ होता है। अब इबन पुलिस स्टेशन आता है। जैसे ही अंदर आता है अजनबी ने इबन के भाई को जेल से पकड़ा हुआ होता है। तब इबन फायर करता है और उस आदमी को हथकड़ी से जेल के साथ बांध लेता है और पूछता है, बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और वो लोग कौन है जो तुम्हारे साथ आए हुए हैं, उनका पता बताओ। तब वो आदमी कहता है, तुम मरने वाले हो, तुम सब मरने वाले हो। इबन कहता है, मैं मरूंगा, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अब इबन गुस्से से उठता है और कहता है, मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। तब अपनी शॉटगन उठाता है और निकल पड़ता है। तब स्टेला कहती है, मैं भी साथ जाऊंगी। इबन मना करता है लेकिन स्टेला जिद करती है। तब ये लोग रोड पर होते हैं तो सामने रोड पर उसे कुछ दिखता है। इबन स्टेला से कहता है, गाड़ी रोको। स्टेला गाड़ी रोकती है। जब इबन और स्टेला गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो वहाँ पर वही ज़ॉम्बीज़ वैम्पायर इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तब एक ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के ऊपर छत पर जंप कर देता है और इनकी गाड़ी को जोर जोर से मार रहा होता है। तब इबन नीचे से गोली चलाता है लेकिन ज़ॉम्बी पर कुछ असर नहीं हो रहा होता। तब स्टेला गाड़ी को राइट एंड लेफ्ट करती है तो ज़ॉम्बी गिर जाता है। तब इबन और स्टेला टाउन के बीच पहुंच जाते हैं। टाउन में भी खून खराबा हुआ होता है, गाड़ियों और घरों को आग लगी होती है। तब इबन को दादी की आवाज रेडियो फोन पे सुनता है। इबन डर जाता है और आवाज लगाता है, दादी मेरी बात का जवाब दो, क्या हुआ है? ज़ॉम्बीज़ ने इबन के पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया हुआ होता है जिसमें इबन का भाई जैक भागा हुआ होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने दादी को मार देते हैं। जब इबन और स्टेला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी गन लेके, तब पुलिस स्टेशन में खून ही खून होता है और सब चीजें टूटी हुई होती हैं। तब इबन जेल के अंदर देखता है तो वो आदमी पड़ा हुआ होता है और जिंदा होता है और इबन को कहता है रोते हुए कि वो मुझे साथ नहीं लेके गए। तब इबन बैठ जाता है और रोने लग जाता है क्योंकि वो अपने दादी और अपने भाई के पीछे अफसोस मना रहा होता है। अब